हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है कि जो न्यू वैकेंसी 22,771 पोस्ट आने वाला है उसके लिए आपको क्वेश्चन का लेवल बताने वाला है। आपको टॉप 50 यानी 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा। उसको आप तैयारी अगर कर लेते हैं तो यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा बिहार पुलिस में मिलेगा। जो 3 अगस्त तक लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो 20 से 25 क्वेश्चन लड़ा था। तो आपको जो न्यू वैकेंसी जो आने वाला है 22,771 पोस्ट, उसके लिए आपको रेडी हो जाना है। अभी से ही रेडी हो जाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है ताकि हमेशा इस पे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपका अगला सवाल जो है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि संविधान बनाने में आपको 2 साल 11 माह यानी 18 दिन लगा था। तो दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा बिहार पुलिस में कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी उद्योग हो रही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। यानी कोसी नदी जो है कागज उद्योग से क्या होता है, प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन है कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है। तो दोस्तों, रेशम कीट पालन से होता है, कीट पालन से। सेरिकल्चर का संबंध किससे, रेशम कीट पालन से। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो दोस्तों, आप सीधा देख रहे हैं कि रेड कलर का जो है आंसर है यानी फॉर्मिक एसिड है। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता था। तो किसके बीच हुआ था, तलामितियों के बीच। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वो होता है 7.4 होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था। दोस्तों, आपको अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यमुना नदी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो आर्कड्यूज की फंडिशन से क्या हो गया था, तो हत्या होगा। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है वो आपके बिहार पुलिस में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछता है और कौन कौन पूछता है, इसके बारे में आपको हम बताते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो वो होती है लैक्टिक एसिड के कारण। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या होता है। तो कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं होती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो वो होता है यूरेशिया में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में देवता को मिला था यानी क्या मिला था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद यानी अहमद खान। दूसरा यानी कि आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा। दोस्तों, आपका सही आंसर यानी रामगंगा हो गया। दोस्तों, आपका अगला जो प्रश्न है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हम्पी थी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि गुलामीगिरी किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मराठी में। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो माधुरी परिबुच ने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको रेड कलर से दिखेगा लेकिन आप मेरी आवाज़ को वॉइस को सुनिए, 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा। दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग ने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 1% का आधा कितना होता है। तो दोस्तों, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा लेकिन इसका आंसर बता देते हैं 0.005% होता है। दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव। दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल सोदा कारखाना कहाँ है। तो कल ही 3 अगस्त को पूछा गया था। इसका उल्टा पूछ दिया कि बरौनी कहाँ है। तो बिहार में, लेकिन आज ये क्वेश्चन 28 नंबर यानी रिपीट है क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट है तभी तो दोस्तों डाले हैं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दिए। तो दोस्तों,
बिहार में तिलसोदा कारखाना कहाँ है? तो यह बरौनी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी कि दूध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यानी उद्यान कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से औस यानी और कितने दिन उसे काम करने में लगेंगे? तो दोस्तों ये टाइम एंड गॉड का क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा। दोस्तों इसका हो जाएगा आपको 6, दोस्तों 6 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होता है? तो फुर्तीला का सही वर्तनी यानी सही आंसर जो हो जाएगा वो फुर्तिल होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सुवक्ता कहलाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चीनी की कीमत में परसेंटेज की कमी के कारण यानी कि प्रतिशत की कमी के कारण आदमी 120 में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य यानी कमी से पहले कितना था? तो दर थी 8 रुपया था, कितना? -8 रुपया था। इसका सही आंसर आप मिला लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, टाइम एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हम बता दिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 2, 7, 6 और x का औसत 5 है और 18, 1 और 6 और x y का औसत 10 है, तो y का समान में। ये औसत का क्वेश्चन है, वो आप एवरेज औसत मतलब समझ रहे हैं आप, मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व एक बार थ्योरी देख के कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका 20 होगा आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यानी विले अभिलायक से क्वेश्चन है, तो आपका कितना हो जाएगा? 10% होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो एक जैविक उर्वरक होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित? तो कीट से समझें, किससे? कीड़ा यानी कि कीड़े से संबंधित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरिंदर सिंह कंपानी, यानी कि कपानी यानी कह सकते हैं, या कंपनी भी कह सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 टन होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लीला सेठ हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निराला साहित्य साधना के लिए मिला था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यदि x + y = 10 है, y + z = इतना है, z + x = 21 है, तो z का मान। तो दोस्तों ये आपको 100 यानी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आप टॉपिक से देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं, इसका सही आंसर 15 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जिसका VVI इंपॉर्टेंट है उसको टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, उस चैप्टर जो मैथ से पूछ रहा है वो आप देख लीजिएगा, वो टॉपिक को आप सर्च मार कर पढ़िएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जहाँ जहाँ से आ रहा है उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि आई एम लिविंग टूनाइट, यानी कि टूनाइट इज द एग्जाम्पल इफ द फॉलोइंग द टेंस। कौन सा टेंस? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर जो है लीवन हॉक ने किया था। दोस्तों कोशिका को रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका को लीवन हॉक ने किया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कहता है कि मृछ की टिकट के रचनाकार शूद्रक है, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेंगोंग त्सो एक क्या है? खारे पानी की झील है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न कहता है कि जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? यानी कि कौन सा घटना? तो आप जान रहे हैं कि खूनी रविवार हुआ था। खूनी रविवार हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1905 को। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इस चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो वह होता है भागलपुर को कहा जाता है। बहुत बार VVI क्वेश्चन बिहार पुलिस में कल 3 अगस्त को देखने को मिला था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया। बोध का मतलब याद करके बुद्धि आ गया था, कहाँ आ गया था? गया में। तो बोध गया, ऐसा भी याद कर सकते हैं। दोस्तों ये रहे आपके 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन, आपको VVI इंपॉर्टेंट जो 22,771 जो पोस्ट बिहार पुलिस का जो नेक्स्ट आने वाला है, उसके लिए अभी से तैयार हो जाइए। उसके लिए इस चैनल को सरकारी एग्जाम सेंटर को आप लोग फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। ऑल पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, फ्रेंड लोग, अपने दीदी वगैरह, अपने दोस्त को लोग किया प्यार से आपका लिंक के
मतलब लिंक, वीडियो के लिंक के शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को बता सकते हैं, ताकि वो हमेशा इस चैनल से जुड़कर हमेशा जो मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, जो 70 से 80% हमेशा इस चैनल से हमेशा क्वेश्चन लड़ा है और लड़ता भी रहेगा। और इस बार भी लड़ा है 40 से 50 क्वेश्चन हम 3 गो वीडियोस में हम बता दिए हैं और लड़ा है क्वेश्चन। और लेकिन 22,761 जो पोस्ट आने वाला है, इससे हम टारगेट करते हैं कि 70 से 80 क्वेश्चन जो जीके से आएगा, जीके GS से मतलब ऑल जो आएगा, उससे आपको हम लड़ा कर दिखाएंगे। देखेगा 2 से 3 महीने बाद फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि ये लड़ा कि नहीं लड़ा। तब तक इस चैनल को जुड़ जाइए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह एक लौता आपके लिए चैनल बनाया गया है जो बिहार पुलिस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार के लेवल से, वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।